हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं नीलाभ शर्मा, मैं एक वैज्ञानिक हूं और आज हम आपको बताएंगे एक 3 बैंड का ग्राफिक इक्वलाइज़र बनाने के बारे में। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो ग्राफिक इक्वलाइज़र है ये एकदम टेक्निकली साइंटिफिक मेथड पर बनाया गया है, कैलकुलेशन फार्मूला के साथ। ये नहीं कि अंदाज मारकर हमने बेस को बना दिया, ज़्यादा ट्रेबल तीखा हो गया, बेस ज़्यादा टाइट हो गया, मिड ज़्यादा दबा हुआ हो गया, ऐसा नहीं। सब कुछ एकदम नेचुरल टोन में, जैसा बेस मिड और ट्रेबल होता है वैसा ही सुनाई देगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन करके बनाया गया। अब हम आपको बताते हैं, ऐसा आपको 2 बनाना है। स्टीरियो में अक्सर 2 साउंड बॉक्स में 2 स्पीकर होते हैं, लेफ्ट राइट। ईयरफोन में भी आपके लेफ्ट राइट होते हैं। तो जो स्टीरियो होता है उसमें 2 स्पीकर साउंड सिस्टम होता है, लेफ्ट और राइट। तो हम आपको एक चैनल का बता रहे हैं, ऐसा आपको 2 बनाना है। 2 बनाएंगे तो आपका दोनों चैनल का लेफ्ट राइट का हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कोई एक लेफ्ट या राइट मोनो चैनल जो सिंगल ऑडियो होती है, हम उसको लेते हैं। तो चलो हम यहाँ लेफ्ट चैनल मान लेते हैं दोस्तों। तो लेफ्ट चैनल से जो हमारा ऑडियो आ रहा है, आप इसको देखो, हमने 3 नेटवर्क में बांटा है। 3 तरह का हमने इसमें नेटवर्क फिल्टर लगाया है। तो पहला नेटवर्क पे हम आएंगे, फिर दूसरे पे, तीसरे पे। चलो तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे ऑडियो आती है तो पहला जो हमारा है, यहाँ पे दोस्तों देखो एक 680 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। बाद में एक 1 माइक्रोफेराड का हम कैपेसिटर लगाए हैं और उसको यहाँ प्लस जोड़ दिए हैं और यहाँ पर उसको माइनस में जोड़ दिए हैं। माइनस मतलब आपका जो ब्लूटूथ कार्ड से या ऑडियो सोर्स से जो ग्राउंड तार आ रहा है, प्लस माइनस 2 तार आता है ना, तो वो माइनस वाला में आपको ही जोड़ देना है। यहाँ पे आप 1 माइक्रोफेराड का इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगा सकते हो, जो लंबा लंबा सिलेंडर जैसा आता है वो लगा सकते हो, या वो मिट्टी कलर वाला भी लगा सकते हो, या मेटल फिल्म जो ब्राउन कलर की आती है वो भी लगा सकते हो। इलेक्ट्रोलाइटिक जो आपको वो लंबा गोल जैसा रहता है वो लगा दो, वो अच्छा काम करेगा। फिर यहाँ से 1 माइक्रोफेराड आप लगाकर आगे बढ़े तो ऑडियो जो आगे बढ़ी, फिर ये 6.8K का हमने एक रेजिस्टेंस दे दिया। फिर यहाँ से ऑडियो बढ़ा आगे, एक 22K का हमने वो पोटेंशियोमीटर वॉल्यूम दे दिया, जिसमें 3 पिन होते हैं ना, तो ये बीच वाला पिन जो है वॉल्यूम का वहाँ दे दिया। अगर आपको 22K नहीं मिलता है तो आप 10K भी लगा सकते हो, 47K भी लगा सकते हो, 100K भी लगा सकते हो। लेकिन आप 10K या 22K ही कोशिश करो, ये ज़्यादा अच्छा से काम करेगा। इसके लिए इस डिज़ाइन पर ही ज़्यादा अच्छा काम करेगा। काम तो सारे करेंगे लेकिन ये बेस्ट रहेगा। तो आप 22K या 10K कोशिश करो लगाने का। और देखो वॉल्यूम में बीच वाले पिन में हमने इनपुट दे दिया। वॉल्यूम का तीसरा ये जो पिन है ये हमने ग्राउंड पर दे दिया, जो यहाँ ये कैपेसिटर का ग्राउंड ऑडियो में दिया था। और ऊपर वाला पिन हम खुला छोड़ देंगे, पिन नंबर 1 खुला छोड़ देंगे। फिर अब आते हैं दूसरे नेटवर्क में। यहाँ पर देखो दोस्तों 100 NF का हमने कैपेसिटर लिया है, 104 जिसको बोलते हैं। आपने देखा होगा मिट्टी कलर का जो सिरेमिक कैपेसिटर होता है, वो बिंदी जैसा ब्राउन ब्राउन, आप वो लगा सकते हो। या मेटल फिल्म जो ब्राउन वाली कैपेसिटर होती है वो आप लगा सकते हो। च्युइंगम जैसा जो चॉकलेट जैसा नज़र आता है वो लगा सकते हो, या फिर आप कोई भी टाइप का लगा सकते हो। लेकिन सबसे अच्छा आपको काम करेगा यहाँ मिट्टी कलर वाला, वो बहुत अच्छा रिस्पांस देता है। उसकी फ़ायदे ये हैं कि एक तो आसानी से मिल जाता है, ख़राब नहीं होता, उसकी लाइफ बहुत रहती है, उसका परफॉर्मेंस यहाँ रिजल्ट अच्छा आता है, और वो कीमत में भी, दाम भी बहुत कम है, वो हर तरह से सही रहता है। तो आप यहाँ 104 बोल के वो मिलता है मार्केट में, 100 NF वो लगा देना। और उसके बाद यहाँ पर देखो, उससे जो ऑडियो आउट हुई, यहाँ 6.8K हमने रेजिस्टेंस दे दिया और उसका एक सिरा यहाँ जोड़ दिया, एक सिरा फिर ग्राउंड कर दिया, जैसे यहाँ कैपेसिटर का किया था। और फिर यहाँ से ऑडियो आगे बढ़ी और फिर एक 6.8K का हमने रेजिस्टेंस दे दिया। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, हमने एक 103 का कैपेसिटर दिया। यहाँ 104 था 100 NF, यहाँ 103 है 10 NF। तो 104 में जैसे 0 है वहाँ पे 1 ज़्यादा है, यहाँ पे 100 NF है, यहाँ पे 3 हो गए 4 से, तो 1 0 कम हो गया, तो 100 से 10 NF हो गया। तो यहाँ 103 आपको वही मिट्टी कलर वाला या जो मिलता है वो आप कैपेसिटर लगा देना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, सब में या तो मिट्टी कलर वाला ही यूज़ करो, या सब में आप वो मेटल फिल्म ब्राउन वाला ही यूज़ करो। आप मिट्टी कलर वाला और इलेक्ट्रोलाइटिक ये दोनों एक साथ भी यूज़ कर सकते हो। जो यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक यूज़ किया था, आप यहाँ मिट्टी कलर वाला यूज़ करो। पर मेटल अगर आप यूज़ कर रहे हो ब्राउन वाला यहाँ, तो यहाँ पे फिर ब्राउन वाला ही यूज़ करना। कोशिश करो सबके कंपोनेंट एक जैसे हों, अलग अलग ना हो। जितना डिफरेंस कम होगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो यहाँ 103 हमने दे दिया 10 NF। अब फिर यहाँ से कैपेसिटर का एक सिरा ऊपर जोड़ दिया और एक नीचे जोड़ दिया। देखो दोस्तों, कैपेसिटर पोलर होते हैं जिसमें प्लस माइनस बना रहता है साइन, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक में रहता है, तो प्लस को ऊपर जोड़ना, माइनस को नीचे। लेकिन ये मिट्टी कलर वाले या जो ब्राउन वाले आते हैं, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता, आप उल्टा सीधा कैसे भी जोड़ सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ 10 NF जोड़ दिया। यहाँ से ऑडियो आगे बढ़ी, ये 6.8K का हमने फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दे दिया। फिर यहाँ पे एक वॉल्यूम दे दिया 22K का। तीसरे बीच वाले पिन में हमने इसको जोड़ दिया जैसे ऊपर जोड़ा था, और थर्ड पिन को जैसे यहाँ ग्राउंड किया था वैसे इसका भी थर्ड पिन को हम ग्राउंड कर देंगे, और इसका भी ऊपर वाला पिन खुला छोड़ देंगे। अब दोस्तों फिर हम यहाँ आते हैं तीसरे नेटवर्क पे। यहाँ पर भी वही 104 100 NF हमने मिट्टी कलर वाला वो कैपेसिटर दे दिया, या मेटल फिल्म जो लगा रहे हो आप। फिर यहाँ 680 ओम का एक रेजिस्टेंस दे दिया दोस्तों, यहाँ से जोड़ दिया एक सिरा,
और एक सिरा फिर यहाँ ग्राउंड कर दिया, जैसे यहाँ पे ग्राउंड किया था, जैसे यहाँ कैपेसिटर में ग्राउंड किया था, वैसे इसको भी वहाँ उसी ग्राउंड में जोड़ना है। सबका ग्राउंड एक ही होता है, ध्यान रखना दोस्तों। सारे सर्किट का लेफ्ट राइट सब चैनल का सब चीज़ का पावर सप्लाई का सबका ग्राउंड एक ही होता है, जो माइनस होता है सप्लाई का, ठीक है। तो सप्लाई का माइनस होता है या ऑडियो का जो ब्लूटूथ से तार आ रहा है माइनस वाला, उसमें सबको एक साथ जोड़ देना है। तो ये माइनस यहाँ दे देना और फिर यहाँ से ग्राउंड दे दिया माइनस, तो ऑडियो आगे बढ़ी। फिर यहाँ एक 6.8K का हमने रेजिस्टेंस दे दिया और फिर ये रेजिस्टेंस वही एक वॉल्यूम दे दिया 22K का 3 पिन वाला, बीच में हमने ये दे दिया और थर्ड पिन ये वाला को ग्राउंड कर दिया और ऊपर वाला खुला छोड़ दिया एक पिन नंबर 1। तो जो हमने 22 के ऊपर में पिन 1 छोड़ा था, 22 के नीचे में पिन 1 छोड़ा था, 22 के सबसे नीचे में पिन 1 छोड़ा था, तीनों के पिन 1 पिन 1 पिन 1 को अब हम मिला देंगे। तीनों का जो खुला पिन था वॉल्यूम का, तीनों वॉल्यूम के खुले हुए पिन 1 पिन 1 पिन 1 को हम एक साथ मिला के यहाँ कंबाइन कर देंगे। और देखो दोस्तों, यहाँ से ऑडियो ऊपर वाला इस फिगर को छोड़ दो, आप मत देखो, आपको हम सिंप्लीफाई करके सुलझा के समझाते हैं। यहाँ पर ये ऑडियो आ गया X, यहाँ आ गया, अब ये दूसरे पेज में चला गया और ये ऑडियो X जो है एक मेरा ओप एम्प सर्किट में आ गया। अब दोस्तों यह हमारा 2 पार्ट है इस इक्वलाइजर में, फिल्टर नेटवर्क जो हमने आपको समझा दिया, अब ये ओप एम्प सर्किट है, इसको आप समझ लो, आपका इक्वलाइजर रेडी हो गया। तो अब चूंकि फिल्टर नेटवर्क बहुत मुश्किल नहीं है, बस आपको इस डायग्राम को ध्यान से देख के बना लेना है। मैं वीडियो रोकता हूँ, आप इसको फोटो खींच सकते हो। अब ये जो आउटपुट यहाँ से तीनों का वॉल्यूम पिन 1 पिन 1 पिन 1 का जो मिला के हमने बनाया, उसको आप यहाँ X मान लो और X यहाँ आ गया और वो तीनों वॉल्यूम का जो मिला हुआ पिन 1 का आउटपुट आया यहाँ आ गया। अब देखो दोस्तों, यहाँ ये आउटपुट हम एक बूस्टर सर्किट में देंगे। बूस्टर सर्किट कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है दोस्तों, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं, आप ध्यान से देखो। आपको यहाँ 547 ट्रांजिस्टर यूज़ करना है। BC 547 एक NPN ट्रांजिस्टर होता है छोटा सा। आप यहाँ 548 यूज़ करोगे तो भी काम करेगा, कुछ भी काम करेगा, लेकिन रिजल्ट सबसे अच्छा इसी में आएगा, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस के वैल्यू हमने सेट किए हैं कैलकुलेशन, इस ट्रांजिस्टर के हिसाब से मैचिंग का बनाया गया है, तो सबसे अच्छा रिजल्ट इसी में आएगा। तो आप कोशिश करो हर हाल में 547 यूज़ करने का, ये आसानी से कहीं भी मिल जाता है। अगर दूसरा लगाओगे तो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं भी आ सकता है, लेकिन इसमें अच्छा आएगा। तो आप क्या करोगे, देखो ट्रांजिस्टर 547 में पिन 1 कलेक्टर होता है, पिन 2 बेस होता है, पिन 3 एमीटर होता है। तो पिन 1 पिन 2 और पिन 3 ये 3 है ना, तो ये पिन 3 जो एमीटर है इसको आपको ग्राउंड कर देना है। ग्राउंड मतलब वही ये वाला ग्राउंड जहाँ ऑडियो का ग्राउंड था, ठीक है। और पिन 1 में एक 22K का रेजिस्टेंस जोड़ देना है यहाँ ला करके, और 22K का रेजिस्टेंस का एक सिरा तो पिन 1 में चला गया, कलेक्टर में चला गया, और दूसरा सिरा यहाँ 12 वोल्ट प्लस में आपको दे देना है, ठीक है। और यहाँ कलेक्टर से ही उठा के आपको एक 6.8K का रेजिस्टेंस बेस में डायरेक्ट जोड़ देना है, यानी कलेक्टर से बेस के बीच में एक 6.8K का रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको जोड़ देना है, ठीक है। और तीसरा पिन तो आपको हमने बता ही दिया, वो ग्राउंड कर देना है। और साथ में एक यहाँ से एक तार खींचना है कलेक्टर से, ये जो पिन 1 है यहाँ से डायरेक्ट एक तार खींचना है 100 माइक्रोफेराड का, यहाँ पे एक प्लस कैपेसिटर लगा देना, उसका प्लस साइड इधर रहेगा और माइनस साइड इधर रहेगा, और कैपेसिटर का जो माइनस आउटपुट है ये आपके एम्पलीफायर में जाएगा, जो आपको बजाना है, जो बड़ा पावरफुल हाई पावर एम्पलीफायर है जिससे बड़े बड़े स्पीकर बजते हैं, आपको उसमें दे देना है। ये आउटपुट आपका रेडी हो गया। तो ये आपका हो गया ओप एम्प सर्किट रेडी, बूस्टर सर्किट जिसको हम कह रहे थे। एक काम आप और कर सकते हो, आप यहाँ पर 47 माइक्रोफेराड या 100 माइक्रोफेराड या 22 माइक्रोफेराड का एक कैपेसिटर यहाँ इनपुट पर जोड़ दोगे तो और आवाज़ फिल्टर होकर आएगी। नहीं भी जोड़ोगे तो काम करेगा, लेकिन आप जोड़ दोगे तो और आवाज़ अच्छी आएगी। तो आपका ये रेडी हो गया दोस्तों। तो आप यहाँ जो फिल्टर नेटवर्क बनाए उसका इनपुट आपने इस ओप एम्प सर्किट में दिया, ओप एम्प सर्किट का आउटपुट आपने एम्पलीफायर में दिया, आपका रेडी हो गया। जैसे किसान खेतों में क्यारी बनाता है और चैनल बनाता है ना, नालियाँ, जैसे पानी डिवाइड हो जाता है अलग अलग और एक ही जगह वो पानी डालता है, देखिए कई चैनल में पानी चला जाता है। तो उसी तरह से हम फ्रीक्वेंसी को यहाँ बांट रहे हैं अलग अलग नाली बना के, चैनल बना के। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा होता है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक इंसान सुन सकता है। तो यहाँ से जो ऑडियो आ रही है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, उसको हम बांट दे रहे हैं, तो उसकी नॉइज़ भी बढ़ जा रही है और नॉइज़ कम हो जाता है, आवाज़ क्लियर आती है। फिर जब हम ऑडियो को वापस ऐड करते हैं यहाँ पे इस तरह से फिल्टर नेटवर्क से गुजारने के बाद, तो वो नॉइज़ नहीं आती, वो नॉइज़ हट जाती है रास्ते में, और वो फिल्टर नेटवर्क से गुजर के फिल्टर हो जाता है। तो वो नॉइज़ हटने के बाद जब आप टोटल ऑडियो ऐड करते हैं तो वो नॉइज़ ऐड होकर पहले जैसे नहीं बन पाता है। फिर आप उसको यहाँ ओप एम्प सर्किट से बढ़ाते हैं और यहाँ एम्पलीफायर में देते हैं, तो बजाने में साउंड अच्छा आता है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि जब ये फिल्टर नेटवर्क से आप ऑडियो गुजारते हैं तो उसकी
सिग्नल कम हो जाती है, उसकी आवाज़ की वॉल्यूम लेवल, ऑडियो लेवल, लाउडनेस कम हो जाती है, तो इसलिए हमको ये ऑप एम्प सर्किट देना पड़ता है। अगर ये नहीं देंगे तो आवाज़, इक्वलाइज़र तो काम करेगा लेकिन आवाज़ में वो बात नहीं आएगी जो इक्वलाइज़र में आता है। तो इक्वलाइज़र जो मार्केट में मैंने देखे दोस्तों, बेस ट्रेबल, उसकी डिजाइनिंग उतनी परफेक्ट नहीं होती है। वो अंदाज मार करके बेस ट्रेबल, पीएफ और रेजिस्टेंस के वैल्यू अलग अलग लगा के देखा जाता कौन सा अच्छा लग रहा है सुनने में, कौन सा अच्छा बज रहा है, तो ये उस तरह से सेटिंग होता है, पर वो कैलकुलेशन पे नहीं होता। मैं दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं, साउंड इज ऑल अबाउट न्यूट्रलिटी। साउंड एक न्यूट्रल सब्जेक्ट है। हमको ऐसा अच्छा लग रहा है तो हमको वैसा अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। अच्छा लगना और अच्छा बजना दोनों दो चीज़ें हैं, और ये चीज़ शायद ही यूट्यूब में आपको कोई समझाएगा। साउंड एक अलग ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लेक्स, डिटेल सब्जेक्ट है दोस्तों। जो बॉलीवुड में साउंड रिकॉर्डिंग होती है, क्या वो हमसे पूछ के रिकॉर्डिंग करता है कि तुमको ऐसा पसंद है तो हम ऐसा रिकॉर्डिंग कर दें, या उसको वैसा पसंद है तो वैसा कॉम्पोजिशन कर दें? नहीं, वो एक मास्टर यूनिवर्सल फॉर्मेट पे रिकॉर्डिंग करते हैं। जो हर तरह के साउंड सिस्टम में बजाइए तो आपको लगभग वैसा ही बजेगा। आप होम थिएटर में बजाइए, आप डीजे में बजाइए, सब में वो ठीक बजता है, किसी में एरर नहीं आता, बिकॉज वो एक मास्टर फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। तो साउंड एकदम न्यूट्रल, एकदम रॉ, एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। वो किसी एक के पसंद के हिसाब से झुकाव उसमें नहीं होना चाहिए। वो सब्जेक्टिव डिफिनीशन हो गया। हम यहाँ सब्जेक्टिव डिफिनीशन पे काम नहीं करते हैं। साउंड की सेटिंग एकदम टेक्निकल, एकदम साइंटिफिक होनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, आप इसको ट्राई करें और बताएं मुझे कि कैसा लगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है आप हमसे कमेंट में पूछें, मैं आपको पूरी सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। और यदि आपका ये काम करता है तो कैसा आपको रिजल्ट लगा आप हमें ज़रूर बताएं, और इसमें क्या सुधार हो सकता है। अगर आप और मतलब इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हमसे कॉमेंट में अपनी बातें शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।